यदि आप इस साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं साइंस के विद्यार्थी हैं और यदि आपकी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की तैयारी बहुत ही कम है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए फिजिक्स का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं जिसके काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपकी मुख्य बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने देखते हैं अब इस पेपर को। तो आप इस पेपर में ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्लास 12th। सब्जेक्ट जो है वो इस पेपर का फिजिक्स रहने वाला है। मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट और इस पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं वो है 56। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इस पेपर में सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए है वो मिलने वाला है, जिसमें आपको पहला जो प्रश्न है वो बहुविकल्पिक प्रश्न का मिलेगा। तो देखिए, पहला बहुविकल्पिक प्रश्न क्या कहता है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो होगा 1.67 इंटू 10 की घात -27। तो इस प्रकार से पहले का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। अब आप आगे देखिए, हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है, तांबे और जर्मेनियम को कमरे के ताप से 40 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में प्रतिरोध का मान है वो क्या होगा। यानी कि दोस्तों, आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो घटेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, तांबे का तो प्रतिरोध घट जाएगा, जर्मेनियम का बढ़ जाएगा इस कंडीशन में। तो दूसरे का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है वो क्या होते हैं, चालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं या फिर अचालक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो चालक तो नहीं होते और दोस्तों वो अर्धचालक भी नहीं होते। तो क्या होते हैं, वो अचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो यहाँ पर तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। दोस्तों, तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का चौथा जो प्रश्न है वो आता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह नियम किसने दिया। यानी कि दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया, तो वो दिया था फेराडे द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, फेराडे द्वारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे पांचवा प्रश्न है, मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों, तो यहाँ पर फ्री स्पेस की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होने वाली है वो होने वाली है 0, यानी कि 0। तो यहाँ पर पांचवें का सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे छठा प्रश्न आता है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या है। तो आप सब जानते हैं E बराबर mc²। ये आइंस्टाइन ने अपना प्रकाश विद्युत समीकरण का एक इक्वेशन दिया था। अब दोस्तों, इस समीकरण को विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जल्दी से बताइए कि इसका विस्तृत रूप है वो क्या होने वाला है। मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूं कि कौन सा विद्यार्थी सबसे पहले सही आंसर देता है। आगे देखिए सातवां प्रश्न, निम्न में से ग्राही अशुद्धि कौन सी है, यानी कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कौन सी है। तो यहाँ पर जो ग्राही अशुद्धि है वो है इंडियम, यानी कि सातवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आठवां प्रश्न आता है, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडिकेटर और कैपेसिटर इज। प्योर इंडिकेटर का मतलब ये है कि प्योर एक प्रेरक, ठीक है, या फिर प्योर कैपेसिटर का मतलब यानी कि प्योर संधारित्र। तो प्योर संधारित्र का जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो आपसे पूछिए, तो मैं आपको बता दूं वो वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। तो 8वें का जो बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। आगे देखिए 9वां प्रश्न आता है, इसमें आपको बताना है, बी नोट है तथा इसके अक्ष पर केंद्र से इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय प्रेरण बी है, अतः बी बटा बी नोट का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन से वो दे रखे हैं। आगे देख सकते हैं, हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, दूसरे का पहला फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताओ भाई क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके। तो दोस्तों, वो होता है वोल्ट्स। क्या होता है, वोल्ट, सबको पता होगा ये तो। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह किस पथ पर गति करता है या फिर किस पथ पर गति करेगा। तो दोस्तों, वो जो पथ होगा ना उसको बोलेंगे सर्कुलर। क्या बोलेंगे, सर्कुलर। या फिर दोस्तों उस पथ को बोलेंगे वर्तीय पथ, ठीक है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रेरण भट्टी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो बताओ भाई, ये जो प्रेरण भट्टी है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इंडक्शन फर्नेस है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर काम करता है। आगे आप देखिए चौथा प्रश्न,
यदि किसी दूरदर्शी की विभेदन सीमा 1/4 कर दी जाए तो उसकी विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, विभेदन क्षमता है ना, वो उस समय घट जाएगी। दोस्तों, तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का तीसरा प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। यानी कि तीसरे प्रश्न में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सबके उत्तर आपको एक लाइन में देने हैं। तो देखिए तीसरे का पहला प्रश्न, इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, ऑरेंज ब्लू सिल्वर गोल्डन 4 पट्टियां दे रखी है। दिए गए कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध लिखिए। यानी कि दोस्तों आपको रेजिस्टेंस है वो बताना है कि कितना होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर? यानी कि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करोगे? तो दोस्तों आप चेंज करोगे उच्च प्रतिरोध से जोड़कर। कैसे करोगे? उच्च प्रतिरोध से जोड़कर। तो आगे आप देखिए दोस्तों, हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है। ये दोस्तों थोड़ा आपको इंग्लिश में दे रखा है, चलो कोई नीचे कर लेता हूँ, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न चित्र में 2 कुंडली AB तथा CD के बीच एक छड़ चुंबक NS को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्त होगी? यानी कि दोस्तों आपको धारा एंटी क्लॉकवाइज कब देखने को मिलेगी आपको बताना है। तो डायग्राम आपको दे रखा है। आगे देखिए चौथा प्रश्न, राइट द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट विच सपोर्ट्स द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। यानी कि दोस्तों कण की जो तरंगीय प्रकृति है इसको दर्शाने का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उस एक्सपेरिमेंट का आपको नाम राइट करना है, ठीक है ना, लिखना है। पांचवा प्रश्न देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप ऑन मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ सरफेस? यानी कि आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ, नति कोण का जो आपको वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, नति कोण कहते हैं हिंदी में शायद तक। तो देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है, अरेंज फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यानी कि आपको वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम बताना है। आपको किरणें दे रखी है, जैसे अवरक्त किरणें, वाई किरणें, एक्स किरणें तथा पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना। ये दोस्तों रहने वाला है प्रश्न। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे पास में सातवां प्रश्न क्या कहता है, ड्रा ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर। ये दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। इसी के दोस्तों आगे आप देखिए, हमारे पास में आठवां प्रश्न क्या कहता है, चित्र में प्रदर्शित तार्किक द्वार का नाम लिखिए। जैसे कि एंड गेट, नेंड गेट, इस प्रकार से कई लॉजिक गेट्स हैं। दोस्तों आपको बताना है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा लॉजिक गेट है वो सेट होने वाला है। तो आगे आप देखिए, हमारे पास में इस पेपर का खंड बी सेक्शन बी है वो आता है। तो आपको सेक्शन बी का जो चौथा प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए विद्युत धारा आई और अपोहा वेग VD में जो संबंध है उसका सूत्र स्थापित करके आपको बताना है। आगे देखिए पांचवा प्रश्न, दिए गए चित्र में A और B के मध्य संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता है वो ज्ञात करनी है आपको। डायग्राम आपको दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे छठा प्रश्न क्या कहता है, L परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, आसानी से कर सकते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है, प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में यदि R क्या है, यहाँ पे 100 ओम है, L क्या है 1 M हेनरी है और कूलाम कितना दे रखा है 1000 माइक्रोफेराडे है, तो परिपथ की अनुनादी आवर्ती व बैंड चौड़ाई है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप 8वें प्रश्न का हिंदी माध्यम में अनुवाद देख सकते हैं। इसमें पूछा है प्रकाशिक तंतु का नामांकित चित्र दर्शाइए, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। आगे 9वां प्रश्न क्या कहता है, +3D एवं -5D क्षमता के 2 पतले लेंसों के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति है वो आपको ज्ञात करनी है। आगे 10वां प्रश्न, व्यक्तिकरण व विवर्तन में कोई 2 अंतर बताइए। दोस्तों ये आपको जितने प्रश्न बता रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा कि सर तो वैसे ही बता रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे विश्वास करें। तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स तो थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि इस पेपर के जो क्वेश्चन है ना, यही आपको हूबहू वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कृपया करके आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और जैसे जैसे प्रश्न बता रहा हूँ उनको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए और जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप इन प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए 11वां प्रश्न। तो इसमें आपको कहा गया है, यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के मध्य दूरी 0.28 mm तथा पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है। यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथे दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो आपको ज्ञात करनी है। यानी कि आपको लाइट की वेवलेंथ बतानी है, ठीक है, आपको कंडीशन दे रखी है। तो आगे आप देखिए, हमारे पास में 12वां प्रश्न आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना में निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ घटनाएं दे रखी है, जैसे कि पहली घटना है देहली आवृत्ति,
दूसरी घटना है निरोधी विभव। तो आपको बताना है कि ये क्या चीजें होती है, इनकी डेफिनेशन देनी है। आगे देखिए 13वां प्रश्न, किसी धातु का कार्यफलन कितना है? 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 3 × 10 की पावर -7 मीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? पहली दैर्ध्य आवृत्ति, दूसरा क्या है? आपतित प्रकाश फोटोन की ऊर्जा। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आगे देखिए 14वां प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर प्रतिरोध की सभी संकल्पनाएं आपको लिखनी है। 15वां प्रश्न क्या कहता है? हाइड्रोजन परमाणु को निम्नलिखित अवस्था से तृतीय अवस्था तक उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वो कितनी चाहिए होगी? आपको ऊर्जा का मान बताना है। तो दोस्तों अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का खंड डी सेक्शन डी है वो आता है। इसमें जो 19वां प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको कहा है प्रिज्म क्या होता है? एक प्रकाश किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो उसके अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण चित्र है वो आपको बनाना है। प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के पदों में कांच के अपवर्तनांक का व्यंजक है वो भी आपको प्राप्त करना है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों 19वें प्रश्न के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है किसी दर्पण के चिन्ह परिपाटी नियमों का उल्लेख कीजिए, दर्पण सूत्र की सचित्र स्थापना कीजिए। तो अब आप आगे इस पेपर का 20वां प्रश्न देखिए। इसमें आपको कहा है पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र बनाते हुए इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। निवेशी एवं निर्गत विभव का तरंग प्रतिरूप है वो भी आपको बनाना है। दोस्तों 20वें प्रश्न के अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया है, पीएन संधि क्या होती है? इसके निर्माण के समय संधि तल पर होने वाली क्रिया को समझाइए। इस संधि को अगर बायस देने पर अवश्य परत पर होने वाले प्रभाव को समझाइए। दोस्तों तो इस प्रकार से ये हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का पेपर था। तो भाई मेरे जो विद्यार्थी बिल्कुल भी अनपढ़ है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा, तो वो भी वीडियो को लाइक कर दें। और जिनको थोड़ा बहुत आता है, जिनमें थोड़ी बहुत अक्ल है, भाई यहाँ सर सही बता रहे हैं, तो वो भी वीडियो को लाइक कर दें। और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ये वीडियो, जो भाई फिजिक्स में कमजोर है, ताकि वो भी पास हो जाए ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी जानकारी थी। अब दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।